हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। आज मैं लेके आया हूं फोनेटिक्स की पहली क्लास। अगर लैंग्वेज सेक्शन की बात करूं ना तो 3 से 4 तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से लेके ट्रैप्स स्ट्रेस से लेके, ठीक है, और उसका प्लेस या मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से लेके, तो सभी तरह की चीजें हम पढ़ेंगे। देखो, जब मैं बात करूं ना इस फोनेटिक्स की, बच्चों को ये ना बहुत मुश्किल लगता है, और भाई होता भी है, एक्चुअल में होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, लगभग है ना 90% लोग इंग्लिश वर्ड्स को गलत बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फोनेटिक्स हमें अच्छे तरीके से हमारे स्कूल टाइम में नहीं सिखाई जाती है, और जो एक बार हम सीख लेते हैं ना तो उसी तरीके से हम बोलते रहते हैं। ठीक है, जब मैंने अपनी तैयारी की थी ना, मुझे यूट्यूब के ऊपर एक भी ऐसा चैनल नहीं मिला था जिसने सारा का सारा ये फोनेटिक्स का टॉपिक है ना अच्छे से कवर करवा रखा था। सिर्फ एक टीचर मुझे मिले थे, उन्होंने मैंने उनको फोन करके थैंक यू बोला था, सर आपने है ना मेरी बहुत हेल्प की है, आपके चैनल को देख के मैं बड़ा ही है ना सर बड़ा ही सेटिस्फाइड था। उसी तरीके से मैं आपको आपके लिए ये क्लास लेके आया हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पूरा सिलेबस करवा दोगे या नहीं करवा दोगे। भाई, मैं है ना एक अभी डिटेल वीडियो डालूंगा कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ। मैं इस क्वेश्चन से परेशान हो गया हूँ कि क्या करवाऊंगा और कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज करवाऊंगा। आज ही डाल दूंगा रात को, चाहे मुझे रात को 2 बजे डालनी पड़े। शुरुआत करते हैं। देखो भाई, किस्मत अच्छी रही ना तो इसी एक वीडियो से ही आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं ना, इसी एक वीडियो से आ जाएंगे। अगर किस्मत अच्छी रही और पेपर बनाने वाले ने एक पैटर्न फॉलो किया तो इसी वीडियो से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। ध्यान से देखना, एक भी सेकंड को स्किप नहीं करना। स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन जब साउंड की बात आएगी ना, जब मैं आपको साउंड पढ़ाऊंगा कि साउंड की ये साउंड इस लेटर की या इस सिंबल की ये साउंड होती है, उस टाइम पे नॉर्मल स्पीड कर लेना बस। ठीक है, शुरुआत करते हैं। फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स के बारे में जानते हैं। देखो, फोनेटिक्स है ना प्रोनाउंसिएशन की ब्रांच है। ये 2 ब्रांचेस होती है, फोनेटिक्स और आपका फोनोलॉजी। दोनों डिफरेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो फोनेटिक्स होती है ना, वो फिजिकल रियलिटी को बताती है। फिजिकल रियलिटी ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि जो साउंड होती है ना उसकी फिजिकल रियलिटी को बताती है फोनेटिक्स। ठीक है, यानी कि ये बताती है कि कैसे साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। सिंपल सी बात है, ये वाली डेफिनेशन जो है ना, यहाँ पे आप इस कीवर्ड को याद रखेंगे। फोनेटिक्स क्या बताती है? डेफिनेशन पूछ ली जाती है, डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो डेफिनेशन को मैंने पहले आपकी सोनेट वाली क्लास में भी, लिरिक वाली क्लास में भी, पोइट्री वाली क्लास में भी बोला था। डायरेक्टली कीवर्ड याद करने हैं हर एक चीजों के। इतनी सारी डेफिनेशन होती है लिटरेचर में और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सभी को याद नहीं किया जा सकता। तो आप कीवर्ड याद कीजिए कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये क्या होती है? फोनेटिक्स होती है। और फोनोलॉजी क्या होती है? डील्स विद द सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ द साउंड विच एग्जिस्ट विद इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। पैटर्न को फॉलो करने वाली। देखो यहां पे बात करूं, पैटर्न जो फॉलो करता है ना उसको फोनोलॉजी बोलते हैं, और साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है उसको फोनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स, सिलेबल्स, फोनिम्स, ये सभी किसके अंदर आते हैं? हमारे फोनोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक वर्ड और दिया गया है, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया लिंग्विस्टिक क्या होती है, फोनोलॉजी क्या होती है, फोनेटिक्स क्या होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यूं मान के चलो आपकी तो चांदी हो जाएगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स, वेरियस सिस्टम है, ज्यादातर तो 3 ही आते हैं आपके पेपर में। कौन कौन से आते हैं मैं पहले ही बता देता हूँ। ऑडिटरी आता है, अकाउस्टिक्स आता है, ऑडिटरी, अकाउस्टिक्स और आर्टिकुलेटरी। ये 3 पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद सारे करने हैं, लर्न सारे करने हैं। ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या होता है? वे ऑफ स्पीच इज रिसीव्ड बाय ईयर्स। हमारे जो कान है ना, ऑडिटरी, देखो ऑडिटरी सीधी सी बात है, ऑडियो यानी कि ईयर से रिलेटेड है। हमारे कान है तो हम सुन पाएंगे, इस तरीके से लर्न कर लो इसको। ठीक है, ऑडियो से रिलेटेड है आपका ऑडिटरी। ठीक है, हमारे जो कान है कैसे साउंड को रिसीव करते हैं, परपेचुअल, उस साउंड को हमारा ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है, उसको परपेचुअल फोनेटिक्स बोलते हैं। अकाउस्टिक्स का मतलब क्या है?
कैसे साउंड ट्रांसमिट करती है। ठीक है, अकाउस्टिक होती है, अकाउस का मतलब है, जहां पे अकाउस वर्ड आ जाए ना, अकाउस, इसका मतलब है साउंड। ठीक है, और अकाउस्टिक क्या हो जाएगी, जो स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, कि किस तरीके से साउंड वेव ट्रांसमिट होती है स्पीच के जरिए। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट यानी कि बोलना। ठीक है, बोलना यानी कि सीधी सी बात स्पीच, और स्पीच आ गया तो स्पीच ऑर्गन्स की बात पक्का होगी, कैसे हम साउंड को अपने मुंह से, अपने थ्रोट से, किस तरीके से हम अपने साउंड ऑर्गन्स का यूज करके, लंग्स का यूज करके किस तरीके से हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो मूवमेंट जो होती है उस मूवमेंट से रिलेटेड होता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। फिजियोलॉजिकल फोनेटिक्स क्या होती है, जिसमें एनाटॉमी बताते हैं, न्यूरोलॉजी बताते हैं और फिजियोलॉजी बताते हैं एक साथ, किसकी, स्पीच की। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया जाता है, उसका नर्व सिस्टम न्यूरोलॉजी बताई जाती है, और फिजियोलॉजी उसका फिजिकल सिस्टम बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फोनेटिक्स, फोनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉडल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। देखो बहुत सारे मॉडल्स हैं भाई, एक आपका किंग्स मॉडल आता है, ठीक है, किंग्स मॉडल आता है, एक आपका क्वींस मॉडल आता है, ठीक है, क्वींस मॉडल आता है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि इंडिया में ये यूज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। डायरेक्टली आपको ये भी पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फोनेटिक्स, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरपी, आरपी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसके लिए यूज होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या स्टैंडर्ड इंग्लिश इसको कह सकते हैं, या क्वींस इंग्लिश इसको कह सकते हैं। क्वीन कहाँ पे होती है, आपको सभी को पता है, लिटरेचर के स्टूडेंट हो आप, इंग्लैंड में होता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश के फोनेटिक सिस्टम को या प्रोनाउंसिएशन सिस्टम को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो थी ना, वो किसने यूज की थी, ए जे एलिस ने यूज की थी इन 1869। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये डायरेक्टली है ना, मेरे हर वीडियो का आप पैटर्न देखेंगे ना, मैं वीडियो के अंदर कोई भी चीज डिस्कस नहीं करता, सिर्फ डिस्कस करता हूं पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। यानी कि आप अगर नोट्स बनाए ना तो पॉइंट वाइज बनाएं, कि इस पॉइंट में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो किया करो। टाइम कम है, देखो भाई टाइम कम है, 15 मिनट की वीडियो बना के मैं आपके लिए कुछ भी यूजफुल नहीं कर सकता। वीडियोस लंबी होती हैं, 40-40 मिनट की होती हैं, लेकिन उस 40 मिनट के अंदर है ना 3 से 4 घंटे का है ना मैटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटोनेशन क्या होती है, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंटोनेशन। ठीक है, पोइट्री में भी इंटोनेशन का यूज होता है। ठीक है, इंटोनेशन क्या होती है, इंटोनेशन होता है राइज एंड फॉल ऑफ पिच। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है आपको, राइज एंड फॉल ऑफ पिच। जो वॉइस होती है ना उसकी पिच में कभी तो ऊपर चला जाता है, कभी तो हम जोर दे के बोलते हैं और कभी आराम से बोलते हैं। ठीक है, तो उस राइज एंड फॉल को हम क्या बोलते हैं, इंटोनेशन बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पे हमें जोर देना है, कहाँ पे स्पीकर साउंड पे स्ट्रेस करता है और कहाँ पे अनस्ट्रेस रखता है अपनी साउंड को, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटोनेशन बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अदर वर्ड्स में मॉड्यूलेशन ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम स्ट्रेस का यूज करते हैं या रिदम का यूज भी कर सकते हैं। मैंने बोला सिर्फ याद रखना, इंटोनेशन का मतलब क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ पिच। ठीक है, पिच दो तरीके से डिफाइन की जा सकती है, या तो पिच हाई होगी या लो होगी। ठीक है, हाई से लो आ रहे होंगे तो फॉलिंग इंटोनेशन होगा, और लो से हाई जा रहे होंगे तो राइजिंग इंटोनेशन होगा। एग्जांपल्स देने का भी टाइम नहीं है, नहीं तो एग्जांपल्स के साथ मैं इसको समझाता। एग्जांपल्स देखने हैं तो गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। आगे बात करता हूं, देखो भाई प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत कर रहे हैं ना, ये वीडियो को बनाने में है ना, मैं कह रहा हूँ पिछले 4 दिन से है ना, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं फोनेटिक्स की वीडियो है ना आपके ग्रामर से भी पहले लेके आऊं, ग्रामर को बाद में शुरू करवाऊं, फोनेटिक्स को पहले शुरू करवाऊं। इस वीडियो के कंटेंट को इकट्ठा करने में और एक जगह लेके आने में और तैयार करने में 4 दिन लग गए हैं भाई। और 4 दिन सिर्फ मेरे नहीं लगे हैं, पहले तो मैंने एक बंदा बैठाया, उसको 3 दिन से तो उसने टाइप किया है, 1 दिन उसने इसको डिजाइन किया है,
उसका डिजाइन आज मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर से मैंने इसको फिर से डिजाइन किया है। तो मेरे भाई इतनी सारी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और मैं ये है ना श्योर करता हूँ, और मैं ये क्लेम करता हूँ, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, आप पेड कोर्सेज उठा के देख लीजिए, जितने पेड कोर्स खरीद के बैठे ना सारे बच्चे, उनके साथ शेयर करना, उनको बोलना कि कंपेयर करो, क्या ऐसा मैटर और इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, या ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या आपकी वीडियो के अंदर है, या आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है। भाई बहुत मुश्किल है, और किसी ने पढ़ाया है ना तो सैल्यूट है उसको। चलो, इंग्लिश जो है ना इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पूछ लिया जाता है इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज है या नहीं है। इंग्लिश नहीं है फोनेटिक लैंग्वेज। अच्छा देखो, पूरी स्लाइड्स बनाई हैं, लेकिन 2-3 स्लाइड्स ऐसी हैं, देखो भाई मुझे खुद बनानी पड़ रही थी, ये मेरे तो बस की बात नहीं थी इतने सारे सिंबल्स को ढूंढ ढूंढ के लगाना। तो मैंने है ना जो मेरे पर्सनल नोट्स है ना, कुछ चीजें पर्सनल नोट्स को यूं कहीं कॉपी करके लगा दिया है, अगर गंदा दिख रहा हो ना तो इसके लिए माफ करना, ठीक है। सिर्फ मैटर देखो एक आध स्लाइड को छोड़ के, ठीक है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स स्पेलिंग। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन जो है ना उसकी स्पेलिंग पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता, कि भाई सेम स्पेलिंग दिख रही है तो सेम प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि पहले की बात करता हूं और दूसरे की बात करता हूं, यहां पे जो इसको बोला जाता है दो, दो, और ये है थ्रू, थ्रू। यहां पे ओ यू एच की साउंड देखो, यहां पे औ आ रही है, ठीक है, औ आ रही है, ठीक है। और पीएच की साउंड क्या आ रही है, द आ रही है। अभी क्या ये सर ये क्या बता रहे हो, अभी है ना थोड़ी देर में सारी बातें क्लियर हो जाएगी, सिर्फ आपको बता रहा हूं। ये ऊपर वाले जो 2 लाइन लिखी हुई है ना जो पेपर में आ सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो यहां पे इसका साउंड है, ये थीटा, थीटा इसका सिंबल होता है, और ये होता है थ, थ जो साउंड होती है ना उसके लिए सिंबल यूज होता है। तो यहाँ पे आखिरी में जो ये यूज हुआ है ओ यू जी एच, इसकी साउंड आ रही है ऊ, ऊ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे कफ, और इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे कॉफ, सॉरी ये ओ साउंड थी, इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे कॉफ, और इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे रफ। देखो ओ यू जी एच है, ओ यू जी एच है, यहां पे सिर्फ क्या बदला है, सी बदला है, आर बदला है। इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे कॉफ, इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे रफ। यहां पे आया ऑट, ओ, और इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे आउट, आउ। यहां पे ओ यू जी एच को आउ प्रोनाउंशिएट किया है, और यहां पे आउ प्रोनाउंशिएट किया है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और यहां पे आगे चलते हैं, फोनेटिक सिंबल्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो मतलब क्या है, स्पेलिंग सेम हो जाने से सेम प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, आपको अच्छे से वर्ड्स को पहचानना है और साउंड को देखना है। अब आगे चलते हैं, फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 साउंड्स है, 26 लेटर्स है, यही आ जाता है पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। भाई 44 साउंड्स है, 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स में से 5 वावुल्स हैं, ठीक है, ये पता होगा आपको। 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, ये भी पता होगा आपको। इन 5 वावुल्स की कितनी साउंड है, 20 साउंड्स है, और इस 21 कॉन्सोनेंट्स की कितनी साउंड है, 24 साउंड्स है। टोटल मिला के कितनी साउंड्स होगी, 44 साउंड्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो स्मॉलेस्ट साउंड जो होती है, जो स्मॉलेस्ट साउंड होती है, जो 44 साउंड है आपकी, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फोनिम्स। फिर से मैंने अपने नोट्स का पेज लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, टाइप करने का भाई टाइम नहीं मिला, बहुत काम करना पड़ता है पूरे दिन, आपको 3 वीडियो एक दिन में प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स जो होती है उनको फोनिम्स बोलते हैं। इसमें 20 वावल साउंड होती है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती है। और यहाँ पे है ना ये वावुल वर्ड है ना, वावुल, देखो जो मैं बोल रहा हूँ वावुल,
ये जो वावुल वर्ड है ना, इसी की ट्रांसक्रिप्शन पेपर में पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे लिख रखी है। देखो कैसे नोट्स बनाते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। मेरे नोट्स हैं इसलिए नहीं कह रहा, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैटर को काट के छोटा कैसे किया जाता है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलो ये भी एक अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ये जो वावुल वर्ड है ना और ये जो कॉन्सोनेंट वर्ड है, इनकी ट्रांसक्रिप्शन भी याद कर लेना। फोनेटिक वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन याद कर लेना। जो डेली लाइफ में यूज होने वाले छोटे छोटे वर्ड है ना, उन सबकी कर लेना। बहुत सारे वर्ड्स हम गलत बोलते हैं। जो वाउल साउंड है ना, ये किसी भी जो हमारा वोकल ट्रैक्ट होता है ना, वोकल ट्रैक्ट क्या होता है ये अगली वीडियो में बताएंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है ये अगली वीडियो में बताएंगे। वोवल ट्रैक्ट के अंदर बिना कोई जोर डाले, बिना कोई वाइब्रेशन किए अगर हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उसको वाउल साउंड बोलते हैं। और हमारे वोकल ट्रैक्ट में कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है। स्ट्रक्चर क्या होता है, वाइब्रेशन के तरीके से बोलते हैं कि उसको छेड़ के जा रहा है साउंड हमारी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे प्रोड्यूस की जाती है। अब वाउल साउंड के बारे में पढ़ते हैं। वाउल साउंड वो साउंड्स होती हैं जो प्रोनाउंसिएशन करते समय, प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं, जब वाउल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है। देखो अगर आपसे पूछ लेना कि भाई साउंड निकालने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमारे लंग्स से होती है। इस बात का ध्यान रखना, हमारा साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लंग्स से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वोकल ट्रैक्ट और ये माउथ, लिप्स, टीथ ये बाद में आते हैं, ठीक है। जब लंग से हवा चली साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमारी वहां से हवा जब बाहर निकलती है मुंह से या नाक से, तो अगर किसी भी बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बाहर निकल जाती है फ्रीली, ठीक है, किसी बिना किसी वाइब्रेशन के, तो उन साउंड्स को हम बोलते हैं वावुल साउंड। और ये कितनी होती है, 20 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, 20 साउंड्स के अंदर कितनी प्योर वावुल्स हैं और कितने इम्प्योर वावुल्स हैं? 12 प्योर वावुल्स हैं और 8 इम्प्योर वावुल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्योर वावुल्स को क्या बोला जाता है? प्योर वावुल्स को बोला जाता है मोनोप्थोन्स। और इम्प्योर वावुल्स को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है डिप्थोन्स। डिप्थोन्स के दूसरा वर्ड अगर पेपर में आ जाए, ऑप्शन में आ सकता है ग्लाइड्स। ग्लाइड्स भी इसको बोला जाता है। भाई मोनोप्थोन्स क्या होते हैं? सिंगल, सीधी सी बात है, सिंगल साउंड, जो सिंगल वावुल साउंड से बन के बना होता है ना, उसको मोनो बोलते हैं। देखो मोनो यानी कि 1 और डाई यानी कि 2। सिंपल। आप है ना वर्ड के प्रीफिक्स सफिक्स से भी पता लगा सकते हैं कई बार मीनिंग को। इंग्लिश लैंग्वेज में तो रूट वर्ड्स की और प्रीफिक्स और सफिक्स की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तो मोनोप्थोन्स सिंगल वावुल साउंड, ठीक है। और दो वावुल से बनी हुई साउंड को, जैसे कि ई ए लगा दिया, डबल ई लगा दिया, ठीक है, आई ई लगा दिया, ई आई लगा दिया, ठीक है, ए ओ लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से जब हम दो वावुल्स को जोड़ देते हैं ना, तो दो साउंड प्रोड्यूस होती है एक साथ। क्या डिप्थोन्स दो सिलेबल होते हैं? अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल मैंने पहले भी बताया आपको। सिलेबल एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी यूनिट होती है, देखो अगली जो स्ट्रेस वाली वीडियो होगी ना, उसमें बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं ना, ये पेपर में आते हैं, भाई ध्यान देना। देखो जो सिलेबल होता है ना, सिलेबल ये एक यूनिट होती है सिंगल साउंड की, सिंगल वाउल साउंड की, सिंगल वाउल साउंड की, ठीक है। तो बोल दिया जाता है भाई यहाँ पे डिप्थोन्स में तो दो वावल्स यूज होते हैं, दो साउंड को मिला के एक साउंड बनाई जाती है, तो दो साउंड को मिला के एक साउंड ही बनाई जाती है। सिलेबल अलग चीज है, डिप्थोन्स अलग चीज है। एक सिलेबल के अंदर एक डिप्थोन का यूज हो सकता है, ठीक है। यानी कि सिलेबल एक साउंड प्रोड्यूस करता है 2 या 3 कॉन्सोनेंट को मिला के और एक वावल को मिला के, ठीक है। ये सारी चीजें बताऊंगा कि एक सिलेबल के अंदर मैक्सिमम कितने कॉन्सोनेंट यूज होते हैं और आज कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मैक्सिमम कॉन्सोनेंट के साथ सिंगल सिलेबल बनाते हैं। भाई जैसे तीन कॉन्सोनेंट से ज्यादा से हम वर्ड की शुरुआत नहीं कर सकते, ठीक है। 4 कॉन्सोनेंट से ज्यादा हम सिलेबल को खत्म नहीं कर सकते। ये सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 12 आपके प्योर वाउल्स है ना, जो आपके मोनोप्थोन्स हैं, इसमें से भी आपको बांट दिया जाता है 7 तो शॉर्ट वाउल्स हैं
और 5 लॉन्ग वावल्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस स्लाइड की तो हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन है मेरे भाई। ये मेरे सारे है ना खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। लिटरेचर जब हमें पढ़ना होता है, जब हमें लिटरेचर पढ़ना होता है ना, तो हमें 5 से 6 बुक पढ़नी होती हैं। और आपके सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आपके पास वो 5 से 6 बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। भाई चिंता मत करो, मैंने वो 5 से 6 बुक पढ़ रखी है। आप एक ही सोर्स से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, वो 5-6 बुक का मैटर मैं आपको दे ही रहा हूँ। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं ना, उसके अंदर 7 तो शॉर्ट वावल्स होते हैं और 5 लॉन्ग वावल्स होते हैं। और 8 डिप्थोंग्स के अंदर 3 सेंटरिंग होते हैं और 5 क्लोजिंग होते हैं। सेंटरिंग क्लोजिंग का मतलब प्लेस ऑफ साउंड से है। प्लेस ऑफ साउंड का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ साउंड का मतलब क्या है? जब हम उनको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो मुंह बंद रहता है या ओपन रहता है, या वो माउथ के सेंटर से प्रोड्यूस होते हैं, बैक से प्रोड्यूस होते हैं, फ्रंट से प्रोड्यूस होते हैं। देखो इन 5 में से कुछ ऐसे हैं जो बैक से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्रंट से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 5 क्लोजिंग साउंड है ये, और 3 सेंटरिंग है, यानी कि माउथ के सेंटर से प्रोड्यूस होते हैं। डिप्थोंग्स को डबल साउंड कहा जाता है, लेकिन ये सिंगल सिलेबल होता है, इस बात का ध्यान रखना। इसका यूज सिंगल सिलेबल में किया जाता है, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वावल साउंड, देखो मैंने बता दिया है ऐसे सिंगल सिलेबल। अच्छा ये बात भी मैंने आपको बता दी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपके लिए रख रखा है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आपके सामने सारा मैटर है, ठीक। डिप्थोंग्स आर आल्सो कॉल्ड इम्प्योर वावल्स, ये भी बता दिया है भाई। 2 तरह के वावल्स हो गए आपके, मोनोप्थोंग्स हो गए और डिप्थोंग्स हो गए। 12 मोनोप्थोंग्स हो गए, 8 डिप्थोंग्स हो गए। साथ साथ है ना, मैं क्लास में बोलता हूँ, मेरे साथ रिपीट किया करो। वीडियो देख रहे हो ना, तो साथ साथ मेरे साथ रिपीट बोला करो मेरे साथ, क्या बोल रहे हैं सर। 12 मोनोप्थोंग्स हो गए, 8 डिप्थोंग्स होंगे, 12 में से 7 शॉर्ट हो गए, 5 लॉन्ग हो गए। आपके जो 8 डिप्थोंग्स है, सारे के सारे लॉन्ग वावल्स होते हैं। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, आगे चलते हैं। देखो लिख रखा है कौन कौन से लॉन्ग वावल्स होते हैं और कौन कौन से शॉर्ट वावल्स होते हैं। जिनके पीछे है ना ये कॉलन लगा रखा है, ठीक है। वैसे है ना, ये ऐसी ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इनका मीनिंग पता नहीं होता, तो ये मैं है ना सिर्फ याद रखने के लिए, जिनके पीछे कॉलन लगा रखा है ना, वो सारे लॉन्ग साउंड है और बाकी सारे के सारे शॉर्ट साउंड है, सिंपल। अच्छा इसको कैपिटल आई से भी डिनोट करते हो, स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, पेपर में कैपिटल दे दे या स्मॉल दे दे, ठीक है। 5 जो लॉन्ग वावल्स हैं वो आपके सामने हैं, इनको क्या क्या प्रोनाउंशिएट किया जाता है अभी आगे जाके देखते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आगे जब हम ये सारे साउंड्स देख लेंगे ना, तो उनको हम अच्छे से जान पाएंगे। अच्छा मैंने बताया था यहाँ पे सेंट्रल होते हैं 3। अच्छा इसको हम श्वा बोलते हैं, इसकी साउंड होती है अ अ अ अ अ अ साउंड होती है, जैसे अगो। अगो में जो स्टार्टिंग साउंड होती है ना अगो अ अगो, तो वहां पे श्वा का यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इस सिंबल का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं श्वा, ठीक है। ये फ्रंट से प्रोड्यूस होते हैं, ये बैक से प्रोड्यूस होते हैं, ये लर्न करना। ये वॉइसलेस साउंड होती हैं। ये वॉइसलेस साउंड कौन सी होती है? कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो वॉइसलेस साउंड होती है, वावुल में कोई वॉइसलेस साउंड नहीं बोला जाता, ठीक है। इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करते, वोकल कॉर्ड में, वोकल ट्रैक्ट में कोई भी साउंड कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इन कॉन्सोनेंट साउंड को क्या बोला जाता है? आपका वॉइसलेस बोला जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम में आने के लायक हैं।